हेलो एवरीवन। आज नया कंटेंट है, लेकिन इससे पहले चैनल प्रमोशन। डॉक्टर किरण पावा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, मस्सा लिख के भेजिए। आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, लेट भला ही हो जाए, लेकिन सच ज़रूर सुनिए कि सच में क्या बोलती हूँ। अगर आप लोग रेमेडी पूछते हो मैं तभी बताती हूँ, अदरवाइज़ मैं रेमेडी नहीं बताती हूँ। इस बार का कंटेंट है कि आने वाले दिनों में भी इंडिया में क्या होने वाला है। तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि जैसे इंडिया और चाइना में वॉर होगा, तो साइबर अटैक हुआ ही आपको पता है। राहु इज़ अ टेक्नोलॉजी, तो 52 ऐप्स बंद कर दी गई हैं, आपको पता ही है। तो वो चांसेस हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैंने मुंडेन एस्ट्रोलॉजी अभी 3 मंथ या 4 महीने पहले ही स्टार्ट करी है, लेकिन मैं ऐसे नहीं सडन बोलती जब तक उसका मैं रिज़ल्ट नहीं देखती। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी प्रिडिक्शन 19 तारीख को बारिश होगी, तो शार्प डेट है कि उसी दिन बारिश होगी नॉर्थ ईस्ट में। तो अभी मैं पढ़ के बता रही हूँ, लेकिन उस दिन बारिश होगी तभी मुझे भी विश्वास आएगा कि वाकई में एस्ट्रोलॉजी है और उस पर बिलीव है कि नक्षत्र जब आते हैं तो उनको ये काम सौंपा हुआ है, वो ये इस जोन में करने वाले हैं। फिर मेरा एक प्रेडिक्शन है कि ट्रेन कब चलेंगी। अब आपको पता है ट्रेन और फ्लाइट फिर से बंद हो गई हैं, तो वो चलेंगी 17 अगस्त। उसके बाद है कि कोरोना का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ होगा, हमारे ईस्ट जोन में होगा। तो पब्लिक पैसा कहाँ खर्च करने वाली है, फूड और ग्रॉसरी पर, क्योंकि गुरुदेव 8th हाउस में वक्री होकर वापस केतु के साथ कंजंक्ट हुए हैं, और राहु और मरकरी अभी 2nd हाउस में है, जहाँ फूड और ग्रॉसरी पर पैसा खर्च हो रहा है। वैक्सीनेशन पर और उस पर पैसा कब खर्च होगा, सितंबर में खर्च होगा, मेडिसिन पर। इस समय चंद्रमा की महादशा है, चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा है। तो चंद्रमा कहाँ है इंडिया में, 3rd हाउस के स्वामी। आपको पता है कि बुध, शुक्र, शनि और चंद्रमा, ये हमारी युति थी जब इंडिया 47 में फ्री हुआ था। और इस समय आप देखिए कि शनि अगर अंतर्दशा में, तो शनि कहाँ चल रहा है, 9th हाउस में, और उसकी दृष्टि कहाँ है, 6th हाउस पर, एग्जॉल्टेशन है। तो 6th हाउस हमारा क्या है, लोन, डेट्स, हमारी आर्मी, हमारे सोल्जर्स। तो लोन लेना पड़ सकता है इंडिया को। और 6th हाउस की शनि कहते हैं कि जहाँ पर मैं दृष्टि डालता हूँ वहाँ आपको करेक्शन करनी पड़ेगी। अगर वो इतना इम्पैक्ट डालेंगे तो हमें लोन लेना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं बचेगा। वर्ल्ड बैंक से हमें लोन और लेना पड़ सकता है, लेकिन काय के लिए लेंगे हम लोग, मेडिसिन के लिए, अपनी आर्मी के लिए, अपने सोल्जर्स के लिए क्यों लेना पड़ सकता है। अब मैंने बोला था जब गुरु वक्री हो जाएंगे 8th हाउस में, गुरु कंजंक्ट हो चुके हैं 30 तारीख को केतु के साथ, तो उनकी दृष्टि कहाँ है, पंचमी दृष्टि 12th हाउस में। तो 12th हाउस हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारा मेष लगन वहाँ पड़ जाता है, तो डेथ रेट कम हो जाएगा। गुरुदेव की दृष्टि है कि उनको कंट्रोल करना आता है इस चीज़ को, और स्नेक को कंट्रोल कर रहे हैं 7th दृष्टि से, और 9वीं दृष्टि उनकी काम भर है 4th हाउस में। तो दृष्टि संबंध भी देखना बहुत ज़रूरी है, कौन सा प्लैनेट गोचर में कहाँ पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। तो थोड़ी राहत मिली है गुरुदेव के वक्री होने से, इसीलिए 6 तारीख को आपको पता है कि हमें आयुर्वेद में दवाई मिली। तो ये इंडिया के लिए मेरे आने वाले दिनों की प्रेडिक्शन थी। आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए आपको कैसा लगा, क्योंकि ये क्या है, एनालाइज पार्ट है कि ऐसा होगा। तो टेस्ट किसका है, एस्ट्रोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजर का। तो ये चीज़ टाइम आकर प्रूव करेगी, मैं नहीं प्रूव कर सकती, क्योंकि आप मेरी पुरानी वीडियो सुनेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जब मैंने ये वीडियोस अपलोड करी थी तो कितनी बार होता है कि एस्ट्रोलॉजर की बहुत परीक्षा होती है कि वो प्रूव ही नहीं कर सकता है कि ये होने वाला है, लेकिन वो होगा ज़रूर, क्योंकि किसी प्लैनेट को ये बोला गया आप जाके ये वाला रोल अदा करो, तो वो रोल करेगा ही करेगा आकर। और मैंने बोला था कि हमारे इंडिया में लगन में राहु आ जाएगा सितंबर में। ये नहीं वॉर का मतलब है कि हमने मिसाइल छोड़नी है या ये, लेकिन वो बहुत सारे हमारे चांसेस बन रहे हैं इस समय। कोल्ड वॉर है, साइबर अटैक, अभी आपको पता है ऐप्स बंद हुई हैं, तो वॉर, उसको भी वॉर ही बोलते हैं कि हाँ ये चांसेस बन रहे हैं इंडिया के। लेकिन जैसे ही गुरुदेव दृष्टि डालेंगे मकर में आकर, अगेन राहु को कैप्चर कर लेंगे वो,
तो नवंबर में ये सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि स्नेक को कंट्रोल कौन कर सकता है? ओनली गुरुदेव शिव। शिव के गले में स्नेक है, तो उनको पता है हलाहल कैसे पीना है, स्नेक को कंट्रोल कैसे करना है। उनके अलावा बाकी प्लानिटरी पोजीशन है, और बिना नक्षत्रों के हम आगे नहीं बढ़ सकते। उनके सब लॉर्ड के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। नक्षत्रों की डीप थ्योरी है, जिसका डीप इम्पैक्ट है, उसके पीछे एक थ्योरी है, वो आपको समझनी पड़ेगी, तब जाकर आप एक प्रिडिक्शन कर पाते हो। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मैं करती हूँ, प्रोबेबली अदर एस्ट्रोलॉजर भी ऐसे ही करते होंगे, लेकिन मैं जब तक डेप्थ रिसर्च, कॉपी पेस्ट वाला मेरा काम नहीं है कि जस्ट सुना और बोल दिया। जब तक उस पर रिसर्च, जब तक उसके फैक्ट्स, उसके रीज़न्स मुझे नहीं पता चलते, मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करती। ये आपको पता ही है, क्योंकि 1.5 साल से मेरा चैनल है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, उसके लिए ये मैंने ऐसा कुछ करा है। ऐसा कुछ नहीं। बस ये मैंने इसलिए चैनल बनाया, ट्रुथ बिहाइंड द स्टार, कि सच है ज्योतिष। कोई सच सुनने वाला होना चाहिए, कोई सच बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते, शिव कभी झूठ नहीं बोलते। क्योंकि ये शिव ने ही जब पार्वती को बताया था भृगु संहिता में, ये सारा शास्त्र वही है, बस बटा हुआ है। उन्होंने एक जगह नहीं रखा, इसको बांट दिया। न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, प्राशर होरा, केपी सिस्टम, सब में बांट दिया। अब इसका मंथन करना है हर एस्ट्रोलॉजर को, तब वो सच निकल के आएगा, और एस्ट्रोलॉजी हमेशा सच। इसी तरह आप अपना ध्यान रखें, मेरे चैनल से जुड़े रहें, अपना हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। बहुत लोग मिलते हैं तो अरे मैडम वायरस का कुछ नहीं होता, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए, अवेयर रहना आपके हाथ में है। अभी इतना भी आप लोग लापरवाह मत बनिए, सैनिटाइज यूज़ करिए, मास्क यूज़ करिए आप लोग, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और कमेंट सेक्शन में लिखें कि अब से आपकी ड्यूटी, आपका कंटेंट सुनना चाहते हैं, तो मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगी। और अगली बार मिलते हैं अच्छी बात के साथ। बाय।